नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल NS मैथ ऑर्बिट पर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के अध्याय वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.1 को बहुत ही आसान और स्टेप बाय स्टेप तरीके से हल करने वाले हैं। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम हमारी प्रश्नावली 1.1 का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य ऋणखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं हैं जो एक से बड़ी होती हैं और केवल एक या स्वयं से ही विभाजित होती हैं। इनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं वह संख्या। उदाहरण के लिए जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... ये सभी अभाज्य संख्या हैं। ये एक और स्वयं के अलावा और किसी भी संख्याओं से विभाजित नहीं होती। तो उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। चलिए अब हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न वन में हमारे कई खंड हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है 140। तो 140 के हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें यह भी विभाज्यता के नियम भी पता होने चाहिए। तो सबसे पहले जैसे 140 है, इसको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। तो 2 सत्ते 14, ना जाने की 0। फिर से इसके 2 से विभाजित कर सकते हैं। 2 3 6, 1 बचा और 0 7 रहोगे, 5 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, अब ये 5 से विभाजित होगा। तो 5 सत्ते 35। अब ये 7 से विभाजित होगा, 7 एकम 7। तो इसी प्रकार हम 140 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब हमारा 2 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम घातों के रूप में लिख सकते हैं। 2 गुणा 2, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है 156। इसको भी हम आसानी से इसी की तरह अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 156, इसका इकाई का क्या अंतिम अंक 6, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, 1 को 6 के साथ रखोगे 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। और फिर से 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचा 18, 2 निम 18। अब ये 2 से नहीं विभाजित होगा, अभी 3 से विभाजित होगा। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब ये 13 से ही विभाजित होगा, 13 एकम 13। तो 156 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। और फिर से 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। बस हमें ये याद रखना है कि हमें हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही विभाजित करना है। अब अगला प्रश्न है हमारा 3825। चलिए इसको भी हम करते हैं। 3825। तो 3825 या तो 3 से विभाजित होगा या 5 से। तो 3 से विभाजितता को चेक करने के लिए अगर इसका अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देखते हैं, चलो 8 और 3 11, 11 और 2 13 और 13 और 5 18, जो कि 3 से विभाज्य है, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो करते हैं, चलो 3 एकम 3, फिर करेंगे 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 पंजे 15। और फिर से चेक करते हैं क्या ये 3 से विभाजित होगा या नहीं। तो 1 और 2 3, 3 और 7 10 और 10 और 5 15। अभी फिर से 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 पंजे 15। और फिर से चेक करते हैं क्या ये 3 से विभाजित होगा या नहीं।
4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 में 11 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा। अब ये 5 से विभाजित होगा, तो 5 अट्ठे 40, 2 बचा 25 हो गया, 5 पंजे 25। अब ये फिर से 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35। अब ये 17 से ही विभाजित होगा, 17 एकम 17। हम 3825 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। और फिर से 2 बार 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 की घात 2, और 5 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 2 गुणा 17। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 5005। तो चलिए इसको भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हैं। तो संख्या है हमारी 5005। अब इसके अंकों का योग अगर हम देखें तो 5 और 5 10 होगा, जो कि 3 से विभाजित नहीं है, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा, ये 5 से ही विभाजित होगा। तो 5 एकम 5, ना जाने की 0, ना जाने की 0, 5 एकम 5। अब ये 5 से विभाजित नहीं होगा। अब ये 5 के बाद अगला जो हमारा अभाज्य संख्या है वो 7। हम 7 से विभाजित करके देखते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौको 28, 2 बचा 21 हो गया, 7 तिया 21। तो ये 7 से डिवाइड हो गया। अब 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये 7 दूनी 14, और फिर 3 से सोचेगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये 11 से डिवाइड होगा, तो 11 एकम 11, 3 से सोचा 33 होगा, तो 11 तिया 33। अब ये 13 से डिवाइड होगा, 13 एकम 13। तो इसी प्रकार हम 5005 को लिख सकते हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब प्रश्न 1 का हमारा ये लास्ट पार्ट है, वो है 7429। चलिए इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो संख्या 7429, ये 2 3 5 7 ये किसी से भी विभाजित नहीं होगी। ये सबसे पहले 17 से विभाजित होगी, तो 17 चौको 68, और हमारे 6 बचा 62 होगा, 17 ती 51, और 17 सत्ते 119। अब ये फिर से देखेंगे तो ये अब इस बार 19 से विभाजित होगा, 19 दूनी 38, और 19 ती 57, और लास्ट में ये 23 से विभाजित होगा, 23 एकम 23। तो इस प्रकार 7429 को हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं 17 गुणा 19 गुणा 23। और इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ समाप्त होता है। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM। तो हमें पूर्णांकों के दो युग्म दिए हुए हैं, इनके हमको पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं, उसके बाद HCF LCM निकालने हैं, और फिर जांच करनी है कि क्या इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर आएगा HCF गुणा LCM के या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हम 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अगर हम देखें 26 2 से विभाजित हो जाएगी, तो 2 एकम 2, और 2 तिया 6। अब ये 13 से विभाजित हो जाएगी, तो 13 एकम 13। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड हुए 26 2 गुणा 13।
इसी प्रकार हम 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 91 को अगर देखें तो ये 7 से विभाजित हो जाएगी। 7 एकम 7, 2 बचा 21 हो गया, 7 तिया 21, और फिर ये 13 से विभाजित होगी, 13 एकम 13। तो यहाँ से हमारी 91 आती है 7 गुणा 91। अब हमको इनका दोनों संख्याओं का HCF और LCM निकालना है। तो HCF जो होता है हमारी, इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पर 13 आएगा। तो इस HCF में हमें दोनों संख्याओं में की जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें से उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात लेनी होती है। तो इसमें दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है हमारे पास वो है 13। तो 13 की न्यूनतम घात लेनी है। यहाँ पर 13 की घात 1 है और यहाँ पर भी 13 की घात 1 है। तो हमारा इन दोनों संख्याओं का जो HCF आएगा वो आएगा 13। इसी प्रकार हम LCM निकालेंगे। LCM होता है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM के लिए हमें दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में से अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात लेनी होती है। जैसे कि इसमें 2 की अधिकतम घात यहाँ पर 1 है, तो हम 2 एक बार लेंगे। इसी प्रकार 7 की अधिकतम घात 1 है, तो 7 एक बार लेंगे। और हम 13 देखें तो 13 की भी अधिकतम हम 26 में भी 1 है और 91 में भी 1 है, तो एक बार 13 लेंगे। तो चलिए अब इनकी गुणा करते हैं। तो 2 सत्ते 14 और गुणा 13, और 14 और 13 की हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 182। तो चलिए हम अपने अब अगला स्टेप जो है उत्तर की जांच, उसको हम करते हैं। तो जांच के लिए पहले हमको चेक करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर। तो पहली संख्या थी हमारी 26 गुणा दूसरी संख्या थी हमारी 91। तो अगर हम इन दोनों की गुणा करते हैं 26 और 91 की, तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है 2366। इसी प्रकार हम HCF गुणा LCM अगर हम करते हैं तो HCF हमारा आया था 13 और LCM हमारा आया था 182। तो इनकी भी अगर हम गुणा करते हैं तो वो आता है 2366। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। इसी प्रकार हम अगले हिस्सों को भी क्वेश्चन नंबर 2 के करते। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है हमारे पास 510 और 92। तो इसको भी हम कुछ पहले पार्ट की तरह ही सॉल्व करेंगे बड़ी आसानी से। तो सबसे पहले हमको 510 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो जब हम 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से विभाजित होगा। 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अगर हम देखें तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। तो 5 और 2 7, 7 5 12, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, 1 बचा 15 हो गया, 3 पंजे 15। अब ये 8 5 13, 3 से विभाजित नहीं होगा, अब ये 5 से विभाजित होगा। तो 5 से हम देखें 5 एकम 5, 3 बचा 35 हो गया, 5 सत्ते 35। अब ये 17 से विभाजित होगा, 17 एकम 17। तो 510 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो आएंगे हमारे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार हम 92 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले
ये 2 से विभाजित होगा, 2 चौक 8 और 1 बचा 12 हो गया, 2 छक्का 12। फिर 2 से विभाजित हो जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब ये 23 से ही विभाजित होगा क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 एकम 23। तो इस प्रकार 92 के हमारे पास अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 23, जो कि 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 23। अब हम इन दोनों संख्याओं का HCF और LCF निकाल लेंगे। तो HCF हमने जैसे ऊपर निकाला था, अभी HCF के लिए हमें दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात लेनी होती है। तो अगर हम देखें, इसमें 2 की न्यूनतम घात 510 में 1 है और इसमें 2 की न्यूनतम घात 2 है, तो हम 2 की न्यूनतम घात 1 लेंगे, यानी कि 2। उसके बाद अगर हम देखें तो 3 इधर है, 510 में है, 92 में नहीं है, और इसी प्रकार और कोई भी संख्या हमारी उभयनिष्ठ नहीं है। तो इसका दोनों 5, 10 और 92 का जो HCF आएगा वो 2 आएगा। अब एलसीएम अगर हम देखते हैं तो एलसीएम में हम दोनों के भाज्य गुणनखंडों में संख्याओं की अधिकतम घात लेते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 की अधिकतम घात 2 है और यहाँ पे 2 की जो घात है अधिकतम 1 है। तो अधिकतम घात हमें कितनी मिल रही है? 2 की घात 2, तो हम 2 की घात 2 लेंगे। फिर हम देखें तो यहाँ पर 3 की अधिकतम घात 510 में 1 है, फिर 5 की अधिकतम घात भी 1 है, फिर 17 की अधिकतम घात भी 1 है और इसी प्रकार 23 की अधिकतम घात भी 1 है। तो अगर हम गुणा करें 2 की घात 2 4 और 4 3 12 और 17 पंजे 85 गुणा 23। अब हम इनके अगर आपस में गुणा करते हैं 12 गुणा 85 गुणा 23, तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है 23,460। अब हम पहले वाले प्रश्न की तरह उत्तर की जांच करेंगे। तो जांच के लिए हमें क्या करना होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो हमारी संख्या है वो है 510 गुणा 92। तो अगर हम इनकी गुणा अगर आपस में करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 46,920। इसी प्रकार हम HCF गुणा LCM करें तो HCF हमारा आया था 2 और गुणा LCM हमारा आया था 23,460। अगर इनकी हम अगर आपस में गुणा करें तो हमारा आंसर आता है 46,920। तो अतः हम लिख सकते हैं कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आता है HCF गुणा LCM। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के आखिरी और तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे और आखिरी पार्ट में हमें संख्याएं दी हुई हैं 336 और 54। तो इनको भी हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करके HCF और LCM निकालना होगा। तो सबसे पहले हम 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसका इकाई अंक 6 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 चौका 12, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। और फिर से इकाई अंक 8 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। फिर से इसका इकाई अंक 4 है, तो अभी भी 2 से विभाजित हो जाएगा, तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। अब
अभी भी इसका इकाई अंक 2 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, अब ये 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 सत्ते 21 और फिर लास्ट में 7 से विभाजित होगा। 7 एकम 7। तो इस प्रकार 336 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब 2 हमारे पास 4 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। इसी प्रकार हम 54 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसके में भी इकाई अंक 2 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अभी 3 से डिवाइड होगा। 3 निम 27, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 दिया 9 और लास्ट में फिर एक और बार 3 से डिवाइड होगा। 3 एकम 3। इस प्रकार हम 54 को लिख सकते हैं। 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इसमें भी हमारा 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात 3। अब फिर से हम पहले की तरह 336 और 54 का HCF और LCM निकालेंगे। तो इन दोनों का HCF जो होगा, तो देखते हैं यहाँ पे हमारा जो 2 की इस 36 में न्यूनतम घात है वो 4 है और 54 में 2 की न्यूनतम घात 2 है। तो हम न्यूनतम घात लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे हम 2। फिर देखते हैं 336 में 3 की न्यूनतम घात 3 है और यहाँ 55 में 3 की न्यूनतम घात 3 है और 336 में न्यूनतम घात 1 है, तो हम 3 लेंगे। फिर 7 हमारा उभयनिष्ठ नहीं है, तो 7 को हम ले लेंगे, तो हमारा जो HCF आएगा वो आएगा 2 तिया 6। अब LCM के लिए हम गुणनखंडों की अधिकतम घात लेंगे। तो देखते हैं 336 में जो हमारी 2 की घात अधिकतम घात 4 है और 54 में 2 की अधिकतम घात हमारी 2 है, तो हम 2 की अधिकतम घात 4 लेंगे। फिर 3 की अधिकतम घात 336 में 1 है और 54 में 3 की अधिकतम घात 3 है, तो हम अधिकतम वाली यानी 3 की घात 3 लेंगे और उसके बाद लास्ट में 7 की अधिकतम घात 1 लेंगे। तो जैसे सॉल्व करेंगे 2 की घात 4 का मान होता है 16, 3 की घात 3 का मान होता है 27 और गुणा 7। तो जब हम इनके आपस में गुणा करते हैं तो आता है हमारा 3024। तो हमने 336 और 54 का HCF और LCM निकाल लिया। अब हमें इनका जांच करनी है बस। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का जांच भी कर लेते हैं। तो जांच के लिए हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हमारी पहली संख्या थी 336 गुणा दूसरी संख्या थी हमारी 54। तो इनकी अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है 18,144। फिर हम क्या करते हैं, हम करते हैं HCF गुणा LCM बराबर। तो हमारा HCF आया था 336 और 54 का 6 और इनका जो LCM आया था वो आया था हमारा 3024। तो इनकी भी अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आता है 18,144। तो हम लिख सकते हैं कि आता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस एक्सरसाइज का अगला पार्ट हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा।